Everyone, myself Dr. Sonu Sharma, consultant cardiologist, Delhi Heart and Multi Specialty Hospital, बठिंडा एंड मोगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डाइट्स फॉर अ हेल्दी हार्ट। कैसे हम लोग अपने डाइट में चेंजेस करके और क्या क्या डाइटें हमें लेनी चाहिए अपने दिल को हम लोग तंदुरुस्त रख सकें और आगे दिल की बीमारियों से हम बच भी सकें और कुछ कुछ बीमारियां और कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम लोग कम कर सकें और आगे चल के हमें दिल की बीमारियां ना हो और जितना कम से कम हम उनको प्रिवेंट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सम चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है या हमारे पास क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। सब मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो दिल की बीमारियां कराते हैं उनमें सबसे कॉमन आता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, देन अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल हमारा चलना बिल्कुल कम है, एंड द डाइटरी हैबिट्स विच वी हैव डेवलप लाइक फास्ट फूड और जो फूड रिच इन सैचुरेटेड फैट्स, वो सब खाने से हमें सबसे ज़्यादा दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ गया है। उसमें सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आजकल की जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन में, उसमें अराउंड स्टडी हुई है जिसमें 29% ऑफ अडल्ट इंडियन पॉपुलेशन आर हाइपरटेंसिव एंड डायबिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और अराउंड 9% ऑफ अडल्ट इन इंडियंस हैव डायबिटीज। ये दोनों मिला के हमारे दिल की बीमारी का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देन आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारी के लिए, खास करके यंग पेशेंट्स में अगर अटैक होता है तो उसमें मोस्टली कारण स्मोकिंग ही होता है। देन अदर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसे बैठने वाला हो गया है कि बस हम लोग मोस्टली अपना काम चेयर पे बैठ के पूरा दिन निकाल देते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम और हो गया है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से जो बैठने का टाइम है वो हम लोगों का बढ़ गया है। देन ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसमें हम लोग कैसे सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन करके और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके हम कैसे अपने दिल की बीमारियों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में जो हेल्पफुल है इवन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स में और ओवरऑल अल्टीमेटली दिल की बीमारियों को कम करने के लिए वो रिकमेंडेड है कि अराउंड 30 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, मिनिमम 5 डेज, 5 to 6 डेज आपको वॉक करनी है अराउंड आधे घंटे मिनिमम। और वॉक भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें चलते समय स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हमें पता चले और पसीना आए। ये नहीं कि हम आराम से बात गए, 5 मिनट चले, 2 मिनट बातें करी, फिर रुके, फिर चले, तो इसका ऐसी वॉकिंग का कोई फायदा नहीं है। देन अदर जो एक्सरसाइज है जो सिंपली हो सकती है और हम आराम से कर सकते हैं वो है साइकिल। साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज का पार्ट है जिससे कि हम लोग अपनी दिल की बीमारियों से बचे भी रह सकते हैं और हमें बीपी, शुगर, ये बीमारियां भी का भी रिस्क कम हो जाता है। देन यंग पेशेंट्स में और यंग बच्चों में हमें सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाहिए स्पोर्ट्स की हैबिट, बिकॉज स्पोर्ट्स सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है कि भाई चलो अगर बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो हम एक्सरसाइज करा देते, जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें बहुत डिफरेंस है। स्पोर्ट्स का अल्टीमेट ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग हारना सीखते हैं। बिकॉज आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, बट कोई भी ऐसी नहीं है, हम तो एक तो हारना सीखते हैं, ऊपर से उस हार से अपने आप को कैसे हम बाहर निकलें। जब भी हम गेम खेलने जाते हैं, कोई भी हम गेम खेलें, हमने मैच खेला या कुछ भी खेला, हम हार गए, हमें बुरा लगता है, बट फिर अल्टीमेटली हम अगले दिन उसी गेम को उतने ही जोश से खेलते हैं। सेम स्पोर्ट्स से हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है। हमें लाइफ में भी ऐसा करना है, क्योंकि हम लाइफ में कई बार क्या होता है, किसी एग्जाम में हम फेल हो गए या कुछ हो गए तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों, हमें पता आदत ही नहीं है हारने की, हमें लगता है यार हार गए, पता नहीं क्या हो गया। हमें बच्चों में तो खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हैबिट हम बचपन से शुरू करते हैं वो अल्टीमेटली हेल्दी हैबिट हमारे लिए बड़े होने तक काम आती है। अकॉर्डिंग टू स्टडी जो हमारा उसमें डिपोजिशन शुरू हो जाता है, दैट इज जो कोरोनरी आर्टरीज में लिपिड्स का, वो 8 to 10 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर 10 साल से 12 साल से बच्चे से हम खेलना शुरू करेंगे तब जाके हम अपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब अटैक के इवेंट्स को हम तब की एक्सरसाइज से कम करना शुरू कर सकते हैं। ये आ गया एक्सरसाइज। देन वी मूव ऑन टू अब जो हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक था डाइट के लिए। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम वेजिटेबल्स खानी चाहिए,
क्योंकि सब्जियों में खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए अल्टीमेटली लिपिड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अल्टीमेटली बीमारियां, दिल की बीमारियां होने में हमें दिल की बीमारियां रोकने में हमारी मदद करता है। देन अदर आती हैं, टोमेटो हो गया और जितने भी ये कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें सब में ल्यूकोपिन ज़्यादा होता है। ल्यूकोपिन अल्टीमेटली हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो एलडीएल लेवल को डिक्रीज करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल लेवल को इंक्रीज करता है और अपना कोरोनरी फ्लो इंक्रीज करने में हेल्प करता है और हमारे दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। देन एवोकाडो में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। देन जितने भी फ्रूट्स हैं सब में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ ना कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे अल्टीमेटली अच्छी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। देन आता है फिश का में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिमिलरली बेरीज लाइक ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सब में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे दिल की सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। देन नट्स में पर्टिकुलरली वॉलनट एंड आलमंड, दैट इज अखरोट और बादाम, दोनों दिल के मरीजों के लिए अच्छे हैं। देन फ्लैक्स सीड्स, इन सब में भी फाइबर ज़्यादा होता है। देन ये भी डिक्रीज करते हैं एलडीएल लेवल्स और इंक्रीज करते हैं अपने एचडीएल लेवल्स। देन गार्लिक ऑल्सो रिड्यूस दिस ब्लड प्रेशर्स एंड अपना इंक्रीज करता है एचडीएल लेवल्स को और डिक्रीज करता है एलडीएल लेवल्स को, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल को। ये सारे ही अल्टीमेटली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेंगे। देन ऑलिव ऑयल्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। और ये ऑयल घी के कंपैरिजन में हमारे लिए अच्छा है यूज़ करने के लिए, जिससे कि हम कोरोनरी में डिपोजिशन कम हो और अल्टीमेटली दिल की बीमारियां मरीज को कम हो। देन एक आता है में डैश डाइट, दैट इज डाइटरी असेसमेंट फॉर सजेशन ऑफ हाइपरटेंशन। कुछ डाइटरी चेंजेस जो हाइपरटेंशन को कम करने में हमारी मदद करते हैं और अल्टीमेटली दिल की बीमारियों को कम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम का इंटेक। हमें कम से कम नमक का इंटेक करना चाहिए। दिन भर में 1 चम्मच नमक ही हमें पूरे जो हमारे लिए सफिशिएंट होता है एक दिन के लिए डाइट के लिए। सो उससे ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं और दिल की बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। देन डैश डाइट ऑल्सो इंक्लूड्स, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, दैट इज उसमें फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, फिश यूज़ करनी चाहिए अगर कोई फिश यूज़ करता है तो, नॉन वेजिटेरियन है। देन नट्स यूज़ करने चाहिए। देन घी का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो अल्टीमेटली दीज इंक्लूड्स इन द डैश डाइट। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो करके दिल की बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर कोई दिल का मरीज है तो आगे होने वाली बीमारियों से इन सब से बचाव हो सकता है। ये तो हो गया हमारा डाइट जो हम लोगों को फॉलो करना है, जो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने हैं। स्मोकिंग तो बंद करनी है, और कोई एडिक्शन है तो वो सारी एडिक्शन हमें बंद करनी है। फिर भी इन सब को करते हुए भी हमें जो एक चीज़ याद रखनी है कि अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, और जो रेगुलर मेडिसिन है वो ज़रूर खानी है। ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, सारी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मेरा खून पतला हो गया अब मैं दवाई नहीं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो दवाई का काम है वो दवाई को करना है, जो डाइट का काम है डाइट को करना है, जो एक्सरसाइज का काम है एक्सरसाइज को करना है। तीनों को करोगे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, किसी भी एक को करोगे बेनिफिट कम मिलेगा। सो सारी चीज़ें फॉलो करिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और अपनी दवाइयाँ और खुराक का ध्यान रखिए। थैंक यू।